हेलो दोस्तों, स्वागत है A2 के ज्ञान यूट्यूब चैनल में। हम लेकर आ रहे हैं महत्वपूर्ण वीडियो। जीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये हमारे जो क्वेश्चन के सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे इतिहास रहेगा, विज्ञान रहेगा, भूगोल, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भारतीय संविधान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर, इन्हीं के सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, और यही वीडियो आपको अन्य परीक्षाओं में इसके ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हम वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये 1 लाइन क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ आंसर ही आंसर दिखेगा, विकल्प नहीं दिखेंगे, और 1 लाइन क्वेश्चन। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लास्ट में शेयर करें और लाइक करके जाएं। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हुए, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा? तो विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा? तो ये बांटा था 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। इसका राइट आंसर है 4 भागों में बांटा था। इसका राइट आंसर ये दिया, 4 भागों में बांटा था। कितने में? 4 भागों में बांटा था। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हुए, प्रश्न नंबर 2 अपना, अर्थशास्त्र संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? अर्थशास्त्र संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है? तो सबसे पुरानी पद्धति क्या है? ये पूंजीवादी है। क्या? पूंजीवादी। इसका राइट आंसर पूंजीवादी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसका राइट आंसर है पूंजीवादी। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किनके? बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किनके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ये 1829 में किया गया था। सती प्रथा पे जो पति के संग ही सती हो जाती थी, इस पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 चौथे की तरफ चलते हुए। प्रश्न नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये गलती होगी इन्होंने लिखने में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इन्हों का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इन्हों का नाम था नरेंद्र दत्त। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हुए। प्रश्न नंबर अगला है, MCSX क्या है? यह है MCX और SX क्या है? तो क्या है ये? यह है भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट। क्या है ये? MCX और SX क्या है? ये उत्तर है भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग। कौन सी? भारत की ऑनलाइन ट्रेडिंग। प्रश्न नंबर एरिया, MCX SX क्या है? तो यह है भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केटिंग। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हुए। प्रश्न नंबर अगला 6 है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी का दर्पण किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं किताब उल हिंद को। कितने? किताब उल हिंद को। किताब उल हिंद को। किताब उल हिंद को। प्रश्न नंबर अगला है 7वां। प्रश्न नंबर 7, ग्रेमलिन किससे संबंधित है? ग्रेमलिन किससे संबंधित है? ग्रेमलिन मतलब ग्रेमलिन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह है अजान वाले पौधे से। अजान वाले पौधों से। इनसे अजान वाले पौधों से। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हुए। प्रश्न नंबर अगला है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो उर्वरक यानी खाद से संबंधित कौन सी क्रांति है? उर्वरक खाद को कहते हैं। तो यह है भूरी क्रांति। कौन सी? भूरी क्रांति। कौन सी? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति।
भूरी क्रांति, उर्वरक से संबंधित यानी खाद। प्रश्न नंबर अगला 9, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर अगला, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राम प्राणी अभयारण्य कब शुरू किया गया? भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राम सबमरीन प्राणी अभयारण्य कब शुरू किया गया था? 1880 में 1880 में शुरू किया गया था। 1880 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है 11वां, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में स्थित है अलमट्टी बांध। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हरि केली नाटक किसने लिखा? हरि केली नाटक किसने लिखा? तो किसने लिखा है हरि केली नाटक? तो ये लिखा चौहान शासक विग्रहराज विशलदेव ने। चौहान शासक विग्रहराज विशलदेव ने। किसने? विशलदेव ने। इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो किसका था? ये था सातवाहनों का। किसका? सातवाहनों का सबसे शाली राज्य था। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किस और किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्या राज्यों से होकर गुजरती है? तो क्या राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 15 है भारत के दक्षिण छोर को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिण छोर को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिण छोर को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हुए, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? 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 तो कौन सा देश है भारत के उत्तर में? तो ये हैं चीन, नेपाल और भूटान। पहले है चीन, नेपाल और भूटान। कौन सा? भूटान। उत्तर में 3 देश हैं ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो कितना है? 2.42%। 2.42%। इसका राइट आंसर है 2.42%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है किस तत्व का रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? किस तत्व पर रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? तो किन पर करता है? तो ये करता है परमाणु संख्याओं पर। किस पर? परमाणु संख्याओं पर। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हुए, हमने बताया आपको कि 1 लाइन क्वेश्चन है, ऐसे ही चलेंगे कुछ जल्दी और क्वेश्चन बहुत हैं। चलते हैं, आज 50 प्रश्न का टारगेट है। चलते हैं अगला प्रश्न।
पारसेक इकाई क्या है? पारसेक इकाई क्या है? पारसेक इकाई क्या है? तो क्या है ये? यह है दूरी का। पारसेक इकाई क्या है? दूरी की। दूरी की है पारसेक इकाई, दूरी की। दूरी की। प्रश्न नंबर अगला की तरफ चलते हुए, प्रश्न नंबर अगला है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कहलाई जाती है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये कहला जाती है प्लाज्मा। इसका राइट आंसर प्लाज्मा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न अगला, ज्योति प्रभा का मात्रक क्या है? ज्योति प्रभा का मात्रक क्या है? ज्योति प्रभा का मात्रक क्या है? तो कैंडल। क्या है? कैंडल। कैंडल ज्योति प्रभा का वो है मात्रक है। कैंडल ज्योति प्रभा का मात्रक है। अगले प्रश्न चलते हुए, प्रश्न अगला है क्या बारूद तत्व है? क्या बारूद तत्व है? बारूद तत्व है। क्या बारूद तत्व है? नहीं, बारूद तत्व नहीं है। बारूद तत्व नहीं है। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? भारत में कैबिनेट मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1946 में। कब? 1946 में प्रारंभ हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हुए, प्रश्न अगला है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हुए, सामान्य अवज्ञान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये गांधी जी ने करा था। सामान्य अवज्ञान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। और ये गांधी जी के द्वारा किया गया था 1930 में। प्रश्न अगला, साइमन कमीशन की नियुक्त किस वर्ष हुई? साइमन कमीशन की नियुक्त किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1927 में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर 1927 में। प्रश्न नंबर अगले की तरफ, होल रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? होल रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल की लीग का निर्माण 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर 1916 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हुए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। और यह अलीगढ़ में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हुए, इसका राइट आंसर 1906। और एक बात और बताएं, हमारी वीडियो को शेयर करें। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हुए, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल मात्रक है। कार्य का जूल। प्रश्न अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1946 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1946 को हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक रहे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने दिन तक थे? ये 21 वर्ष तक दक्षिण अमेरिका में रहे थे। 21 वर्ष यानी 21 साल तक दक्षिण अमेरिका में रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों का अंतिम गुरु कौन था? अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु
गोविंद सिंह थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, प्लासी से युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन थे नवाब? हेमू थे। कौन? हेमू थे। इसका राइट आंसर हेमू। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ये 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताएं। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1529 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध कमेंट करके बताएं कितने में हुआ था? 1500 कितने में हुआ था पानीपत का युद्ध? 1500 लास्ट का आप बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो किसने किया था सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध? मराठियों ने किया था। किसने? मराठों ने किया था। किसने? मराठों ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये थे बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन? ये बेनेगल नरसिंह राव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने बनाया था। ये बनाया था। और लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये इसमें 22 भाषाओं में बनाया था। अगले क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी, किस वर्ष हुई थी स्थापना? ये हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ये है। 1950 52 था, ये गलत हो गया था। 1950 है। अगले क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय सभा का सब अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन झील किस स्थान पर स्थित है? नागिन झील किस स्थान पर है? तो नागिन झील ये उत्तराखंड यूके में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। इसे शॉर्ट में यूके कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, माला ताल झील कहाँ स्थित है? माला ताल झील कहाँ स्थित है? माला ताल झील ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नागिन झील भी उत्तराखंड में स्थित है। 2 झील माला ताल झील भी और नागिन झील भी उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न, अगले की तरफ चलते हुए, नजदीक आते हुए प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलत लिखा है। यह है विटामिन सी
ये क्वेश्चन ऐसा है, रुक जाओ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन यहाँ सी कर लेना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ऊपर करते हुए, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। ये सूरज के जो सुबह धूप तो निकलती है, उससे भी विटामिन डी मिल जाती है, और जैसे दूध से विटामिन डी मिलती है, और अन्य पदार्थों से जैसे बहुत से सामान उससे मिलती है। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा तीव्रता से बनता है शरीर में। चलते हैं। इससे विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है, जैसे हड्डी का कमज़ोर होना, बच्चे को भूख न लगना, और बच्चा सूखता रहता है, इससे विटामिन डी की कमी से होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व ने सबसे कठोर कानून किस देश में है? विश्व में सबसे ज़्यादा कठोर कानून किस देश में है? सबसे ज़्यादा कठोर कानून तो सऊदी अरब में है जी। सऊदी अरब में है, भारत में नहीं है इतना कानून, सऊदी अरब में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में दें, सब भेजें, सब शेयर करें। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व में सबसे बड़ी दीवार है। विश्व में सबसे बड़ी दीवार कहाँ है? ये चाइना में ही है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में सबसे ये लंबी दीवार है। चारों ओर से चाइना के चारों तरफ से इस तरफ से दीवार लगी हुई है, और ये चूना सीमेंट के ना मिलने पर यह कुछ आदि सामानों से बनी हुई है। और ये अगला क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में तो 195 देश हैं। कितने? 195 देश। और प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हुए, प्रश्न अपना अगला है, भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? भारत के अलावा किन किन देशों में 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? कौन कौन से देश हैं? तो ये देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। ये हैं दक्षिण कोरिया और बहरीन और कांगो, ये देश हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और प्रश्न नंबर 49 की तरफ चलते हुए, प्रोटीन बनाने के लिए किन अमीनो अम्ल का आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। और प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हुए, हमने बताया कि आपको कि 50 क्वेश्चन याद, तो 50वां क्वेश्चन ये रहा, शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? आज शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? हमें कमेंट करके बताएं, और हमें बताएं किस शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, कौन से महीने मनाया जाता है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं शहीद दिवस कब मनाया जाता है। और आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।